वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बहुत ठंड हो गई है। टेम्परेचर है अभी इस वक्त बाहर -8 और -8 है, बट एक्चुअल फील्स लाइक इज -10। यहाँ कनाडा में यही होता है, एक्चुअल फील्स लाइक वेदर देख के ही आपको जो है निकलना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कनाडा में आने के बाद कुछ ऐसा किया मैंने कि मैंने काफ़ी डॉलर सेव किए, वो भी अपने किचन में, जो नॉर्मली हम अपनी घरेलू चीज़ों को यूज़ करके करते हैं। कल मैं ग्रॉसरी स्टोर गई थी, तो ग्रॉसरी स्टोर में मैंने कुछ सामान लिया था, उसके साथ मुझे मिला ये डब्बा। तो इस डब्बे को कैसे यूज़ किया जाए वो मैं आपको बताऊंगी। इसको यूज़ करके हम कैसे अपनी किचन में या अपने घर में यूज़ करके हम कैसे कुछ पैसे बचा सकते हैं अपने घर के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो लेके चलती हूँ आपको मेरे किचन में। लेके क्या चलती हूँ, आप हैं ही तो कम ऑन। तो ये आप देख रहे हैं, ये है मेरे किचन का कबर्ड। इसमें सारा सामान, जो डब्बे आप देख रहे हैं, ये एक भी डब्बा मैंने खरीदा नहीं है, सारे डब्बे मुझे मेरे सामान के साथ मिले हैं। और इनको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया ये आप आगे देखिए। ये डब्बा है जिस पे कोई सामान आया था, इसमें मैंने छोटे छोटे डब्बे ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ये डब्बे पे आप कवर भी लगा सकते हैं। इसकी साइड्स मैंने सारी काट ली हैं, जिसके कारण इस डब्बे में अच्छी जगह हो गई। ये डब्बा थोड़ा मजबूत था, इसमें मैंने देखिए छोटे छोटे सारे डब्बे ऑर्गेनाइज़ किए। बहुत इजी हो जाता है काम, एक साथ सारे डब्बे मिल गए। आपको जो सामान रखना है या कुछ भी छोटा सामान है, उसमें आप ऐसे छोटे छोटे डब्बे में डाल के रख सकते हैं। सारे डब्बे ईजिली ऑर्गेनाइज हो गए। एक जगह एक डब्बा आपने निकाला, उसी में आपको सारा सामान एक ही जगह मिल गया। इसको आप कवर करके अच्छे से आप उसको सुंदर दिखने के लायक भी बना सकते हैं। ये मेरा मसाले का डब्बा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये है, इसमें मैंने खाना ऑर्डर किया था और इस डब्बे को अच्छे से मैंने साफ़ करके सैनिटाइज़ करके इसमें सारे मसाले मैंने भर दिए हैं। बहुत अच्छे से इजी टू यूज़ है ये, और मेरे रीच में होता है। जैसे मैं खाना बनाती हूँ, फटाफट से निकाला और डाला। इसमें सारे पीसे हुए मसाले हैं, ये सारे खड़े मसाले। ये भी आपका एक मील ट्रे है जिसमें मैंने एक बार खाना ऑर्डर किया था, उसी को फिर यूज़ किया अच्छे से धो के सैनिटाइज़ करके। और ये डब्बे में जैसे और भी खाने आते रहते हैं तो मैं चेंज करती रहती हूँ, ताकि एक ही जैसा डब्बा यूज़ ना होता रहता है। अगर नहीं भी चेंज करते हैं तो हम उसी को धो के साफ़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने आराम से रख दिया, इजी रीच में, और बहुत आसानी से ये यूज़ हो सकता है किचन में खाना बनाते वक्त। और ये मेरे पास डायपर आया था, क्योंकि मेरा बेटा रात में सोते वक्त डायपर पहनता है, अभी वो छोटा है इसलिए। तो उसको मैंने डब्बे को खाली करके जो डायपर के पैकेट से निकाल लिए हैं। ये डब्बे हर महीने आते हैं मेरे पास। और ये डब्बा आप देख रहे हैं, जैसे बाहर आप अच्छे से पेपर में उसको पेपर लगा के रैप करके आप ये डब्बा देखने में भी सुंदर बना सकते हैं। मेरे यहाँ, क्योंकि मुझे ही यूज़ करना, मुझे ही देखना है, इसलिए मैंने उसको लगाया नहीं है। इससे मेरा थोड़ा टाइम सेव हुआ और कुछ नहीं बस। लेकिन ये डब्बा अगर आप पेपर लगा के रखेंगे तो और भी सुंदर लगेगा। इसकी साइड्स को मैंने काटा नहीं, इसकी साइड्स को अंदर मोड़ दिया था, क्योंकि इसकी साइड अंदर मोड़ने से ये डब्बे का ऊपर वाला पार्ट का थोड़ा ग्रिप और मज़बूत हो जाता है। और मज़बूत होने के कारण फिर आप इसको ईज़िली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसमें भारी सामान थोड़े रखने थे। और आप ये देख सकते हैं, ये जैसे चीनी का पैकेट है, ये 4 किलो का था। ये विनेगर का डब्बा है, ये भी 5 लीटर का था। और ये मैंने अपने नीचे वाले कबर्ड में, आप देख रहे हैं कि कोई अच्छा शेल्फ नहीं है, तो मैंने कितनी आसानी से कितना सारा सामान इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। ये ऐसे डब्बे में ऑर्गेनाइज़ करने से बहुत आसान होता है। जैसे मैं कहीं बाहर भी हूँ तो मेरे हस्बैंड भी आसानी से, मैं बता सकती हूँ कि किधर क्या सामान रखा है, और उनको ईज़िली लोकेशन दे सकती हूँ कि वो सामान निकाल के यूज़ कर पाएँ। वरना क्या होता है कि आपका शेल्फ से सामान ढूंढने के चक्कर में आप सारे डब्बे हिलाएंगे, कौन से में क्या है, तो वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं रहती हैं, फिर से उसको बार बार ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। और ये डब्बे आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कोई डब्बा ख़राब हो गया, दूसरा डब्बा आया, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने इसमें सारे सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज हुए हुए, ना गिरने का डर है ना कुछ।
और मुझे पता है कि 1 नंबर डब्बे में क्या है, 2 नंबर डब्बे में क्या है। ऐसे आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, या फिर डब्बे के बाहर एक स्लिप लगा के सामान का नाम भी लिख सकते हैं, ताकि डब्बा खिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डब्बे में सामान का नाम देखा और उसी डब्बे को निकाला। ये देखिए कितनी आसानी से मेरा एक ड्रॉअर की तरह हो गया है वो, और मैं आसानी से इसको यूज़ कर पाती हूँ। बहुत ही ईज़ी टू यूज़ है, बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है। मैं फिर से कह रही हूँ कि आप इसको कवर करके सुंदर दिखने लायक भी बना सकते हैं। मैंने अपना टाइम बचाया था इसको ऐसे ही रख के, क्योंकि मुझे ही देखना है, मुझे ही यूज़ करना है। और अब आ जाते हैं मेरी अपनी पर्सनल चीज़ों यूज़ करने पर। जो छोटी छोटी चीज़ें यूज़ होती हैं घर में, इस अलमारी में मैं सारे जो नॉर्मल चीज़ें जैसे यूज़ करने वाली होती हैं वो रखती। जैसे आप ये डब्बा देख रहे हैं, ये भी लकड़ी पेपर का डब्बा है। ये प्लास्टिक का डब्बा है जिसमें मैंने वैक्सिंग स्ट्रिप रखी हुई है, इसमें टेप वगैरह रखा हुआ है, और इसमें मैंने अपनी थोड़ी बहुत ज्वेलरी रखी हुई है। तो ये आसानी से बहुत इजीली जैसे मुझे ज़रूरत होती है सीधे वो डब्बा निकाला और यूज़ किया। कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होती, अपना आराम से फिर डब्बे में वापस रख दिया। मुझे पता रहता है क्या चीज़ कहाँ पे है। और आप ये देख सकते हैं, ये भी डब्बा मेरे किसी सामान में आया था जिसको मैंने साइड्स काट के बहुत आसानी से कर दिया है। तो एक तरीके से अगर मैं यही सामान सारा बिना डब्बों के रखूं तो हर बार मुझे सब में से ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, सारा सामान इधर उधर हो जाएगा। तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे कोई सामान चाहिए उसी डब्बे को निकाला और यूज़ कर लिया। और ये देखिए बहुत आसानी से बंद भी हो गया क्योंकि उसी साइज़ का था। तो हर अलमारी के अकॉर्डिंग अलग अलग डब्बे आते रहते हैं, तो जो जिस साइज़ का होता है उस साइज़ का मैं रख लेती हूँ। और ये डब्बे भी मैं जो एक्स्ट्रा डब्बे हैं जो अभी यूज़ नहीं हो रहे उनको मैंने धो के साफ़ करके रख लिया है। जैसे कोई सामान आएगा एक्स्ट्रा तो मैं इनको आसानी से यूज़ कर सकती हूँ। कितना आसान है, देखा आपने। जब आप नए नए कनाडा में आते हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आपको ढूंढना है घर, पैसे बचाने हैं, सेविंग करनी है, तो आप इन सब चीज़ों से अपनी सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि इस सब चीज़ों को रखने के लिए भी डब्बे डब्बे ख़रीदने पड़ते हैं, फैंसी डब्बे। तो अब हम जब अपने अगर घर जाएंगे नए, तो उसमें हम धीरे धीरे करके एक एक करके फैंसी डब्बे खरीद सकते हैं। तब तक के लिए मेरा काम बहुत अच्छे से चलता है, मैनेज होता है, और ऐसा नहीं कि ये ख़राब हो जाते हैं। इसको मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। ये डब्बे तो बहुत दिन से आ रहे हैं मेरे पास, और जब 10 साल 2 साल हो चुके हैं ऐसे। तो मैंने यही सोचा कि जब मैं इसको इतनी आसानी से यूज़ कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो ये थी हो गई डब्बों की बात। अब आ जाते हैं कि हम किचन में अपना काम किस तरीके से ऐसे सेट करें कि हमें टाइम कम लगे। हमें पता है कि हमें 2 सब्जी 4 सब्जी जितनी बनानी है उस, और साथ में खाना देना है, खाना खाना है। और कनाडा में सारे काम आपको खुद से करने हैं, सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, सब आपको खुद से करना है। तो इतना अगर टाइम आप इसमें लगाएंगे तो बाकी चीज़ों में टाइम कब देंगे। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे शॉर्टकट्स निकाले हैं जो मैं आपको बताती हूँ। और अब खाने से रिलेटेड चीज़ों की बारी। ये है लहसुन, गार्लिक को मैंने पील करके रखा हुआ है। ये भी वही डब्बा है जिसमें घी आया था, तो वो डब्बे को साफ़ करके मैंने इसमें गार्लिक पील करके रखा हुआ है। इसमें नीचे टिश्यू पेपर ज़रूर डाल के रखें। ये मैंने गार्लिक पेस्ट भी बना के रखा है जैसे यूज़ करने के लिए। देखिए 1 महीना हो रहा है इस पेस्ट को बनाए हुए, आधा मैंने यूज़ कर लिया है, फिर भी वो पेस्ट एज इट इज़ है। और ये है जिंजर पेस्ट, इसमें भी मैंने सब्जियों में डालने के लिए बड़ा आसान रहता है। इसको हैंडी इजी यूज़, या बाज़ार में मिलने वाले पेस्ट से कहीं गुना बेटर। ये देखिए ये मैंने इंस्टेंट सलाद काट के रखा है। आप लोग भी सोचेंगे कि कितना आसान हो जाएगा ये काम अगर जैसे आप करके रखें कुछ भी। ये 2 किलो के दही का डब्बा है जो हम रेगुलरली लेते हैं, क्योंकि यहाँ दही जमाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम दही रेडीमेड ख़रीदते हैं। इसमें मैंने गाजर काट के टिश्यू पेपर डाल के रखा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है उसी से चीज़ें ख़राब होती हैं, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है ये टिश्यू। और ये डब्बा भी कितना हैंडी है, इसको काट के फ्रिज में रखा, खाना बनाया, फटाफट सलाद डाला, या फिर आपको सब्ज़ी गाजर की बनानी है फटाफट कटे हुए रखे हैं। और ये मैंने यूज़ कर रही हूँ, और ये एज़ इट इज़ फ्रेश रहते हैं बहुत दिनों तक। मतलब आप इसको हफ्ते 10 दिन तक ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके खाते रहिए, सैलड में डाल के वो एज़ इट इज़ फ्रेश बने रहेंगे।
अब आ जाते हैं ये धनिया। भी ये धनिया मैंने 5-6 दिन पहले ख़रीदा था और इसको मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करती हूँ। ये धनिया मैंने साफ़ करके काट करके रख लिया है, नीचे टिश्यू पेपर डाला है जो कि मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब करेगा। और ये धनिया देखिए आप कितना फ्रेश है, 5-6 दिन हो चुके हैं उसके बाद भी ये फ्रेश है। थोड़ा सा निकाला, काटा और डाला, काम ख़त्म। तो और ये ख़राब होने का भी डर नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो धनिया ख़राब हो जाता है, गल जाता है। ये भी देखिए दही के डब्बे में मैंने प्याज को छील के रखा हुआ है। ये देखिए ख़त्म हो रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं क्योंकि यूज़ करती हूँ डेली सब्ज़ी, तो प्याज छील के रखने से बहुत आसान होता है। प्याज कहते हैं एब्ज़ॉर्ब करता है कुछ, लेकिन अगर आप उसको डब्बे में बंद करके रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। ये सब्ज़ी मैंने काट के रखी हुई है, जैसे ब्रोकली को बड़े बड़े पीसेस में छोटा करके रखा हुआ है, फ्रेश है। ये भी 3-4 दिन पहले लिया था और बड़ा ही आसान हो जाता है, फटाफट निकाली, डाल दी, काटने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको आराम से अच्छे पीसेस में काट के रखें। इसको मैंने टिश्यू पेपर डाल के पॉलीथीन में बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी, वो आधी हो चुकी है, मैं यूज़ कर रही हूँ रेगुलर। ये आप देख सकते हैं, ये हॉर्लिक्स के डब्बे हैं, जिसमें मैं अपना इंडिया से सामान थोड़ा लेके आई थी, वही डब्बे मैंने साफ़ करके रखे हुए हैं। और ये इतने अच्छे हैं, हैंडी हैं। इसमें मैंने जो मसाले ज़्यादा हैं वो बना करके रखे हुए हैं। जैसे ये हल्दी है, इसमें बाहर मैंने नाम भी लिखा हुआ है हल्दी, ताकि ईज़िली लोकेट कर सकूँ। इसमें मैंने हल्दी स्टोर की हुई है, जो थोड़ा थोड़ा निकाल के मैं यूज़ करती रहती हूँ मसाले के डब्बे में डाल के। और ये घर का बना हुआ धनिया है। धनिया को मैंने भून करके पीस लिया था, धनिया का पाउडर बना लिया था। तो ज़्यादा ही हम बनाएंगे, तो इसके कारण मैंने इसको अच्छे से स्टोर करके रखा हुआ है। ये भी डब्बा मैंने इंडिया में ख़रीदा था, हॉर्लिक्स का डब्बा है। और ये इसमें मैं नाम लिखना भूल गई थी, तो मैंने सोचा इस पर नाम लगे तो लिख ही दूँ। इससे क्या होता है कि कोई भी आसानी से लोकेट कर लेगा। जैसे अगर मैं घर पे नहीं हूँ, हस्बैंड को यूज़ करना है, तो मैंने बताया ऊपर डब्बे में, वो उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं, उन्हें बताया कि डब्बे में नाम लिखा हुआ रखा है, तो उसको आसानी से यूज़ कर लिया। आपको जान के हैरानी होगी कि 3 साल हो गए कनाडा में, लेकिन मैंने अब जा कर के कुछ डब्बे ख़रीदने शुरू किए हैं, वो भी सस्ते सस्ते इस टाइप के, एक जो कि बहुत ही सस्ते, लाइक $1-2 $3 में मिल जाते हैं, डॉलर ट्री में, डॉलरामा में। तो ये भी वो आटा सान के रखने के लिए, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कुछ सब्ज़ी बना के रखने के लिए। तो जो आइटम पेरिशेबल है उनके लिए डब्बे ख़रीदती हूँ, अदरवाइज़ मैंने आज तक कभी डब्बों में इन्वेस्ट नहीं किया। तो दैट हैज़ सेव्ड मी मैनी डॉलर्स, और अभी तक मेरा काम अच्छे से चल रहा है। तो जब सेविंग काफ़ी हो जाएगी तब मैं फैंसी डब्बों पे इन्वेस्ट करूँगी। तो देखा आपने, इन छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके, थोड़ा सा दिमाग लगा के, आप अपनी चीज़ों को कितने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और अपना समय और पैसा दोनों ही बचा सकते हैं, जो कि दोनों ही लाइफ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो ये थी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको यूज़ करके मैंने अपने तो पैसे बचाए। अब आपकी बारी है, आप यूज़ करिए और मुझे बताइए कि आपको इसमें से किसी चीज़ से फ़ायदा मिला कि नहीं। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बी हेल्दी, बाय फॉर नाउ। और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा।